हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सेंटिमेंटल। और आज हम सीधे पॉइंट पे बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर बातें नहीं घुमाएंगे। जो बात है वो सीधी बात होगी, कोई टाइम पास नहीं होगा। कुछ महीने पहले एक परफ्यूम आया था ग्रैंडियर एलीट की तरफ से, जो कि कहा जा रहा था, एक तो ये जो हाइप कल्चर है इसकी वजह से बहुत लोगों को नुकसान होता है। मतलब हाइप की वजह से काफ़ी सारे लोग परफ्यूम्स ख़रीदते हैं, क्योंकि एक मेजॉरिटी लोगों ने कहा है कि परफ्यूम अच्छा है। सेलर्स चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं अरे परफ्यूम ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छा है, उसका एकदम परफेक्ट क्लोन आया है और बहुत महंगा परफ्यूम है, और उसका जो ये क्लोन है ये पता नहीं क्या कर देगा। क्या बात है, क्योंकि उनका जो सेलिंग पॉइंट है वो यही है, वो यही एक पॉइंट है। अगर उन्हें आपको एक क्लोन सेल करना है तो वो यही कहेंगे कि ये क्लोन परफेक्ट क्लोन है, आप ले लीजिए। और सब लेके बेचारे कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोगों को इतना ज़्यादा इन डेप्थ उस परफ्यूम के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो उनको लगता है कि हाँ शायद यही वो परफ्यूम है जिसकी उन्हें तलाश थी, और उन्हें यही तो चाहिए था। तो उनके साथ बस यही परेशानी है कि वो लोग इस हाइप कल्चर की जो एक टाइप से जो इसका एक बैड इफेक्ट है वो उसकी चपेट में आ जाते हैं, और उसकी वजह से इनके पैसे वेस्ट होते हैं। और फिर बाद में इन्हें लगता है कि हाँ यार, कहीं उन्हें आगे जाके एक ओरिजिनल परफ्यूम को स्मेल करने का मौका मिलता है तो उन्हें लगता है कि ये तो 19-20 की बात होती थी, पर ये तो बहुत अलग है उससे, यहाँ तो वो बात हो ही नहीं रही। तो वहाँ एक नुकसान है। और इस हाइप कल्चर का, परफ्यूम इंडस्ट्री चलती ही हाइप कल्चर पे है, बट ये हाइप कल्चर जब एक नेगेटिव वे में लेके जाता है, लोगों का पैसा बर्बाद होता है, तो वो गलत चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक अच्छी, एक सही और एक फ़ायदा करने वाली इन्फॉर्मेशन बाहर आनी ज़रूरी है और लोगों तक पहुँचनी ज़रूरी है। सबका काम चलता रहे, सबका जो बिज़नेस है वो चलता रहे, और जो लोग ख़रीद रहे हैं उन्हें उनकी वैल्यू मिले। सो बात करते हैं वापस से। ग्रैंडियर एलीट एक कंपनी है जो अभी अभी इंडिया में आई है, मतलब है तो ये बाहर की। तो उनके परफ्यूम्स अब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं, सेलर्स लेके आए हैं उनका कंटेंट। तो अब से 1.5-2 महीने पहले लुई वुइटन के आफ्टरनून स्विम, जिसके बारे में आप काफ़ी लोग जान चुके हैं, जब उसकी इतनी बात हुई थी, क्लोन की बात हुई थी, तब जाके ओरिजिनल की बात हुई थी। तो लोगों ने बहुत बात की उसके बारे में, लोगों को बड़ा पसंद आया कि हाँ भाई लुई वुइटन का परफ्यूम है और उसका एक अच्छा खासा क्लोन आ गया, और अच्छी खासी बॉटल है, मैग्नेटिक कैप है, ये है वो है। और मतलब जिस तरह से सेलर्स ने इसको मार्केट में लेके आए और कहा कि ये तो ये है, ये वो है, अब जिनको बेच दिया, जिन्होंने टेस्ट नहीं किया था वो खुश थे, जिनको नहीं पता था, जो आइडिया नहीं लगा पाए, जिन्हें बाद में एक ज़्यादा अच्छे परफ्यूम का एक कॉम्बिनेशन मिला, उन्हें लगा कि यार यहाँ तो गड़बड़ हुई है, यहाँ तो ये चीज़ वो है ही नहीं जो हम सोच रहे थे। बट अब तो बॉटल पड़ी हुई है और यूज़ करने का मन नहीं करता, और किसी को दें तो ऐसा लगता है कि यार पैसे लगाए थे, जाने दें। क्योंकि ये एक हार्ट टू हार्ट फीलिंग है जो कि लोग समझते हैं, पहचानते हैं, बट किसी को बोल नहीं सकते। और दिखा देता हूँ आपको बॉटल, मेरे पास ये है सोक्ड सन, जो कि ग्रैंडियर एलीट की तरफ से आती है, और काफ़ी हद तक उस बॉटल से मिलती जुलती है, बिल्कुल हूबहू नहीं है, बट हाँ शेप और बॉटल का जो कैप है और ये सब काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, और मैग्नेटिक कैप भी है। तो यही है बॉटल। और आफ्टरनून स्विम का एक क्लोन है, ठीक है, मिलता जुलता है उससे, बट ये बेसिकली, आपने कभी 7 अप पिया है? छोटे थे तब आता था, अब भी आता है। तो 7 अप और स्प्राइट, कभी आप जब भी आप इसे लगाएंगे, आपको सीधा सीधा 7 अप और स्प्राइट की सबसे पहले जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो यही होगा। इनफैक्ट 1 घंटे तक आपको कोई स्मेल करेगा ना, तो सबसे पहले उसे लगेगा कि भाई 7 अप और स्प्राइट कुछ ज़्यादा ही पी हुई है शायद आपने, कि उसकी जो स्मेल है वो आपके आसपास घूम रही है। या भाई आप 7 अप और स्प्राइट की कंपनी में काम करते हो क्या, आपके आसपास बड़ी स्मेल है इसकी, तो आप समझिए कि आपने 2,000 रुपये के आसपास एक परफ्यूम पे खर्च किए, और आपको लगा बहुत अच्छा परफ्यूम है, आपने वो यूज़ किया और आप बाहर गए, और लोगों ने कहा कि भाई यू स्मेल लाइक 7 अप, यू स्मेल लाइक स्प्राइट। तो ये कॉम्प्लीमेंट मैं नहीं चाहूँगा मुझे कोई दे, क्योंकि आई रियली डोंट वांट टू स्मेल लाइक 7 अप और स्प्राइट। इफ़ आई हैव spent somewhere around 2,000 rupees on a perfume, I expect it to be good। मैं चाहता हूँ वो परफ्यूम आगे तक जाए भी तो लोगों को
एक तारीफ़ का मौका मिले, लोगों को पसंद आए। और जो लोग परफ्यूम ज़्यादातर इसीलिए ख़रीदते हैं कि उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स मिले, तो उनके लिए तो ये वेस्ट है। तो जब लुई वुइटन की बात होती है तो इसके अंदर वो कहीं ना कहीं है, बट स्टार्टिंग में नहीं है। स्टार्टिंग में उसका एक हिंट है, बट ज़्यादातर आपको जो उसमें ऊपर से नीचे तक स्टार्टिंग का जो इंप्रेशन मिलेगा वो यही मिलेगा कि आपने 7 अप और स्प्राइट को स्प्रे किया हुआ है अपने ऊपर, और अच्छा खासा वॉल्यूम में आता है। तो अगर मैं ऐसा कुछ परफ्यूम लेता हूँ तो मैं नहीं चाहूँगा कि मुझे ऐसा एक इम्प्रेशन मिले कि मैं लुई वुइटन का आफ्टरनून स्विम नहीं यूज़ कर रहा, मैंने एक कोल्ड ड्रिंक लगाई हुई है अपने ऊपर। तो मैं नहीं चाहूँगा मुझे ऐसा एक इम्प्रेशन मिले। तो अब ये चीज़ एक्सीडेंटली मेरे साथ हुई। कैसे? क्योंकि मैं आपको बताऊँगा अभी कि अगर ये पसंद नहीं आया, अगर पसंद आया है तो अच्छी बात है, आपको पसंद आया बहुत अच्छी बात है, आपने बॉटल ली और आपको लगा ये बहुत बढ़िया है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इसकी लॉन्जेविटी कुछ खास नहीं है, इसकी लॉन्जेविटी है ही नहीं। 3-4 घंटे मैक्स आपको ये महसूस होगा, उसके बाद ये नहीं है। क्लोज टू स्किन ही होगा शायद ये मुश्किल से, इसकी लॉन्जेविटी बिल्कुल भी नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। और जो इसका जो आप कहेंगे कि इसका सेंट बबल कैसा है और इसका सियाज कैसा है, प्रोजेक्शन कैसा है, तो ठीक ठाक है। शुरू के शायद 1 घंटा ये परफॉर्म करेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर, पर ये ज़्यादा टिके। लॉन्जेविटी इसकी बहुत वाहियात है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने इसे 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आया। मैंने इसे कभी कभी लगाया, आप देख सकते हो, मैं इसमें एक डेंट भी नहीं डाल पाया। ये अब भी उतनी की उतनी है, मैंने हार्डली इसको यूज़ किया बिकॉज मेरे पास एक बेटर अल्टरनेटिव है जैसे मैं यूज़ करता हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है। मजाक की बात तो ये है कि इसको लेने से पहले वो मेरे पास पहले से था, और मुझे लगा शायद जो वो है उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मुझे इसमें मिल जाएगी, पर मुझे बाद में पता चला कि वो बहुत सुपीरियर है जिसे मैं यूज़ करता आ रहा हूँ, और ये सिर्फ एक दिखावा है और लोगों को चिपकाया गया है ज़बरदस्ती, लीजिए लगाइए और महकते जाइए, ये वो चीज़ नहीं है। तो एक हाउस है डार्स परफ्यूम्स, जो मैंने एक चैनल देख के ही मतलब उसको मैं ढूंढा, मैंने उसे, और मुझे उसका नंबर मिला, तो मैंने उनसे कुछ फ्रेगरेंसेस मंगाए थे, मैंने सैम्पल्स मंगाए थे। तो 6-7 सैम्पल्स मंगाए थे मैंने 10-10 ml के। तो वो इंस्पायर्ड परफ्यूम्स बनाते हैं, और हल्के में ले रहा था। मैंने कहा यार ठीक है, होगा यार, इंस्पायर्ड परफ्यूम्स क्या ही होते हैं, देखते हैं, क्योंकि कुछ अच्छे अच्छे नाम दिखाई दे। परफ्यूम्स दिमाले लेटन और गुची गिल्टी और प्राडा लोम, ऐसे करके मैंने 2-4 चीज़ें मंगाई, 10-10 ml के छोटे छोटे डिकेंट्स। और उसमें एक डिकेंट था लुई वुइटन के आफ्टरनून स्विम का। जब मैंने इसे उस टाइम स्मेल किया, मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे इतनी अच्छी खुशबू लगी, मैंने कहा यार क्या खुशबू है, पहले कभी स्मेल नहीं किया मैंने इसको, फ्रेश ही है, तो ये तो विनर है, ये तो बहुत अमेजिंग है, मज़ा आ गया। तो बट मैंने उस टाइम मेरे सामने और भी काफ़ी सारे कंटेंडर्स थे, तो मैंने इसे ओवरलुक कर दिया कि हाँ ये भी है, और बाकी चलो भाई फोकस करते हैं गुची गिल्टी पे, प्राडा लोम पे, इन पे फोकस करते हैं, ये ज़्यादा अच्छे हैं। तो उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर जब मैंने यूज़ कर चुका था, फिर मेरा आया कि यार मैंने इसका डिकेंट जो इसको यूज़ नहीं किया ढंग से, इसे यूज़ करता हूँ। तो जब मैंने उसे यूज़ किया, मुझे वो इतना पसंद आया कि फिर मैं वेट करने लगा कि कोई कंपनी, क्योंकि मैं उस टाइम सीधी सी बात है, मुझे यहाँ पे आसपास आफ्टरनून स्विम नहीं मिल रहा था लुई वुइटन का, कोई डिकेंट, कोई सैम्पल, कुछ नहीं मिल रहा था, और ना मैं उस टाइम उसे अफोर्ड कर पाता, कि अभी भी काफ़ी महंगा हो। तो जब मैं सोच रहा था कि यार काश कोई कंपनी अच्छी खासी, जैसे कि मिडिल ईस्टर्न ब्रांड आजकल बहुत अच्छा क्लोन करते हैं, तो ये कुछ लेके आ जाए बढ़िया सा, तो उसमें एक आफ्टरनून स्विम का एक अच्छा ऑफिशियल सा बढ़िया सा क्लोन आ जाए, तो उसमें थोड़ी क्वालिटी भी होगी, क्वांटिटी भी होगी, बढ़िया होगा, वो ले लूँगा। ये इंस्पायर्ड वर्जन के चक्कर में नहीं पड़ूँगा। तो मैंने फिर डार्स परफ्यूम का जो क्लोन है, इंस्पायर्ड वर्जन है, उसको मैंने कोशिश की, इसे यूज़ करता हूँ, चलाता हूँ। मैं उसे जब यूज़ करता, मुझे वो इतना पसंद आता, इतना फ्रेश, इतना अच्छा, जब यूज़ किया मैं उसे खुश हो जाता। फिर उसके बाद ग्रैंडियर एलीट की ये बॉटल आई, और मैंने इसको यूज़ किया, तब मुझे पता चला कि ये कुछ भी नहीं है उसके सामने जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये एक छोटी सी बॉटल है 30 ml की, मैं इसे यूज़ कर, ये मेरी दूसरी बॉटल है, और मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अमेजिंग लगती है। और कुछ खास नहीं है इस बॉटल में, बस खाली ये नॉर्मल से सिंपल से मिनिमल सी बॉटल है। जो बात है ना, वो इसके जूस में है, इसका जूस बहुत हाई क्वालिटी का है, बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है। तो मैं एज अ परफ्यूम इसकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ ब्लेंड जो डार्स परफ्यूम ने बनाया है, और उनके काफ़ी और भी क्लोन्स हैं जो इंस्पायर्ड वर्जन है, वो बहुत अच्छे हैं, कभी बात करेंगे उनके बारे में। आज मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही है, और ये शायद आपके शेल्फ पे होना चाहिए। अगर आप एक कलेक्टर हैं या फिर आपको कुछ फ्रेश परफ्यूम चाहिए, तो ये बहुत अच्छा है, आई थिंक आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अब मैं एक और चीज़ बता दूँ,
कि मेरा चैनल अभी शुरू ही हुआ है और आप देख सकते हैं कि उस पर ज़्यादा कुछ पेड जो पार्टनरशिप होती है वो नहीं आने वाली है और ना ये है। मैं इसे सार्केस्टिकली बोल रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा इनके साथ कुछ भी नहीं है। ये परफ्यूम मैंने बहुत पहले ख़रीदा था। जो ब्लेंड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो चीज़ अच्छी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो यूज़ किया है वो अच्छी बात कर रहा हूँ। आप अगर कभी इसका ले लेंगे 10 ml का डीकेंट या फिर कुछ भी 5 ml, तो आप जब इसे स्मेल करेंगे आपको खुद दिखेगा कि हाँ यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब ये चीप है तो सीधी सी बात है कि जो एलिमेंट्स है वो सिंथेटिक है, बट स्मेल करते टाइम नहीं लगते। दैट बीइंग सेड, ये फिर भी अपने आप को बहुत जस्टिफाई करता है, इस प्राइस को जस्टिफाई करता है। ये ब्लेंड बहुत अच्छा लगता है। ये इतना कहूँगा कि ग्रैंडियर एलीट से अच्छा है और काफ़ी ओरिजिनल फील होता है। इसके अंदर वो 7 अप और स्प्राइट वाला जो है ना, जो दिमाग ख़राब कर रहा है सबका, मेरा तो कर रहा है, बाकी औरों का पता नहीं, किसी का नहीं कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो यहाँ पे ही है ना, ये ठीक कर रहा है उस चीज़ को। और स्टार्टिंग सेंट तक एक ही सेंट प्रोफाइल चलती है, ये थोड़ा लीनियर है और मैं बड़ा खुश हूँ कि ये लीनियर है, क्योंकि जो फ्रेग्रेंस स्टार्टिंग में वही एंड तक है मुझे बहुत पसंद आती है। तो मैं अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कहाँ से मिला, कैसे मिला, तो मैं यहाँ पर वीडियो के एंड में एक नंबर डाल दूँगा उनका, दास परफ्यूम का, आप देख सकते हैं। तो आप उसे उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और वो प्रीपेड ही लेते हैं ऑर्डर्स, कैश ऑन डिलीवरी शायद नहीं लेते। और 2-4 दिन में वो आ जाएगा और आप चेक कर सकते हैं, आपके पास परफ्यूम डिलीवर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आपको शायद वो बहुत पसंद आएगा। मुझे पसंद आया, मुझे इनके और परफ्यूम्स भी पसंद आए हैं, बट अभी फ़िलहाल मैं इसे सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपको कोई परफ्यूम बोलूँगा और रिकमेंड करूँगा तो मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा है, जो पुरानी वीडियो बनी है उसके अंदर जो था ये उससे भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये अपने आप में यूनिक हैं। आप परफ्यूम्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते इस तरह से। अगर मैंने उसको नंबर 1 बोला है तो वो अपनी कैटेगरी में नंबर 1 है, अगर इसको नंबर 1 बोला है तो ये भी कहीं ना कहीं जितना ये यूनिक है, जितना अलग है, ये उस कैटेगरी में नंबर 1 है। तो सब अच्छे हैं, बस ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया कि एक बहुत अच्छा है तो ये कम हो गया है। सब अच्छे हैं क्योंकि सबकी सेंट प्रोफाइल डिफरेंट है। आप कब किस मूड में, किस ओकेजन में क्या लगाना चाहो वो आप जानते हैं, वो मैं जानता हूँ। ये चीज़ें बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं हो सकती क्योंकि ये चीज़ें सब्जेक्टिव हैं। आपको पसंद आएंगी, दूसरे को नहीं आएंगी, मुझको नहीं आएंगी, मुझे आएगी, आपको नहीं आएगी। तो आप इन्हें टोटली जस्टिफाई नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ कम है और कहीं ना कोई चीज़ ज़्यादा है। तो ये था आज का रिव्यू, और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए, और कुछ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो भी कमेंट्स में बताइए, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि जितना रॉ वे में, जितना ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेटिव बना सकूँ, जितना मैं ओपनली बात कर सकूँ, जितना मैं ब्लंट होकर बता सकूँ, कुछ भी बायस ना रहे। मैं किसी का सपोर्ट लेकर कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है मैं वो शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि लोगों तक पहुँचना चाहिए वो बता रहा हूँ। और हाइप कल्चर से जो नुकसान लोगों को हो रहा है बस वो ना हो, क्योंकि वो ठीक नहीं है, लोगों के पैसे बर्बाद होते हैं। तो जो चीज़ अच्छी है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो चीज़ नहीं है आई थिंक वो ख़रीदना भी नहीं बनता। अब बहुत से लोग उस चीज़ को अपने खुद के बिज़नेस के लिए, खुद के प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस चीज़ को बेचना है। बट आपको समझना होगा कि वो जो चीज़ बेच रहे हैं वो एक्चुअल में वर्थ है या नहीं है। और इसका जो सबसे सोल्यूशन आप कर सकते हो वो यही है कि डीकेंट लीजिए, सस्ता आता है, छोटा 5 ml 2 ml लीजिए और ट्राई कीजिए, तभी पता चलेगा कुछ है। बाकी के लिए मैं कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करता रहूँगा, ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा, अच्छे परफ्यूम्स और अच्छे फ्रेग्रेंसेस के ऑल्टरनेटिव जो मुझे लगता है बेहतर है मैं आपको दिखाता रहूँगा। कोशिश करूँगा जो भी कंटेंट लाऊँ वो यूनिक हो, सिमिलर ना हो, जिससे कि आपको कुछ नया मिले, हर बार कुछ डिफरेंट मिले। और अप्रोच यही रहने वाली है, थोड़ी सी ब्लंट, थोड़ी सी ओपन, कुछ भी शुगर कोटेड नहीं रहेगा, जो है वो रहेगा। कुछ भी यहाँ से वहाँ से बोल के हाँ रे बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, नहीं अच्छा है तो अच्छा है, नहीं अच्छा तो नहीं अच्छा, सिंपल एज दैट। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी कुछ नए परफ्यूम्स के साथ, कुछ नए एक्सपीरियंसेस के साथ, कुछ नए फ्रेग्रेंस के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काम अच्छा लग रहा हो, आप चाहते हैं कि ये चीज़, तो फिर उसके लिए प्लीज़ like the video and subscribe the channel. I thank you so much. This is Sentimental signing off.